नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। अगर आपको कोई फ्लो चार्ट दिया है और आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस फ्लो चार्ट को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए, तब आपको क्या करना होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्लोज रीडिंग का ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्लोज रीडिंग क्या होती है और क्लोज रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको लेकर एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी टेक्स्ट से हम कैसे कोई फ्लो चार्ट लिख सकते हैं, ये भी समझेंगे किसी और वीडियो में जो आने वाले टाइम पर इस चैनल से रिलीज किया जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में ये जानेंगे कि अगर आपको कोई फ्लो चार्ट दिया है तो आप उसे कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में जो और एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और वहां से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज आपको वहां से मिलेंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे हम एक फ्लो चार्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी दिए हुए गिवन फ्लो चार्ट से हम कैसे कोई टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम दो एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग फ्लो चार्ट से हम जो है वो टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि जो फ्लो चार्ट आपको दिया गया होगा पेपर में, उसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपने ये देखना है कि फ्लो चार्ट किस किस साइड को फ्लो कर रहा है। आगे स्टार्ट के बाद एक पॉइंट पे फ्लो कर रहा है या आगे उसकी ब्रांचेस हो रही हैं, अलग अलग फ्लोज बन रहे हैं या एक सिंगल फ्लो बन रहा है। तो जो भी अलग अलग फ्लोज बनेंगे तो इसका मतलब है वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होंगे। उन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को आपको नोटिस करना है। ये हो सकता है जैसे मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके का कुछ भी दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। उन पॉइंट्स को आपने नोटिस करना है और उसके बाद सिमिलर पॉइंट्स को आपने इकट्ठे कर लेना है। वहां दिए होंगे पॉइंट्स ही दिए होंगे, हेडिंग टाइप दिए होंगे, उन हेडिंग्स को आपने इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद उन हेडिंग्स को आपने एक्सप्लेन करने, जो आपने नोटिस किए हैं पॉइंट्स, उनको आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्मेट में मीन्स आपने उनके सेंटेंसेज बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ सेंटेंसेज से बनता है। तो जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपने सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर लेना है। और जब आपका फिर टेक्स्ट जो है उससे बनना शुरू हो जाएगा, आप पूरा टेक्स्ट लिखेंगे, फिर एक बार फिर से आप देखेंगे कि आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे और फ्लो चार्ट को ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई है, जो फ्लो चार्ट में दे रखी हो और लेकिन आपने उसको जो है वो वहां पे मेंशन ना किया हो। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आपको टेक्स्ट लिखने से पहले आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को करके देखते हैं। एक फ्लो चार्ट है, मैंने इसको इसी तरीके से सेट किया है कि जैसे हम इसको रीड करते हैं उसी तरीके से हम इसको साथ साथ में आगे चलते जाएंगे। तो कोई भी फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। स्टार्ट के बाद इसमें क्या दे रखा है कि रिसर्च एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, कि दिल्ली में एमबीए कॉलेजेस को रिसर्च करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है, यहाँ कोई साइड साइड नहीं जा रहा है, कोई पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस नहीं है कि एमबीए कॉलेजेस को आप दिल्ली में रिसर्च करिए। उसके बाद है कि आप रिसर्च करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उन कॉलेजेस में जो भी जितने भी कॉलेजेस आपने देखे हैं, रिसर्च करी है दिल्ली में, उनमें हर एक में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या कैसे बनती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कौन से आपको देने पड़ेंगे, कैट का देना पड़ेगा, जीमैट का देना पड़ेगा या कोई और देना पड़ेगा। ये सब फ्लो चार्ट में लिख रखा है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, सब फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिख रखा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आपने देख लिया कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, तो फिर आप वो वाले एग्जाम में जो है वो बैठोगे, वो वाले एग्जाम आप दोगे। फिर उस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है उससे पहले, रिजल्ट से पहले आपको वहां पर अप्लाई करना है कॉलेजेस में। कई बार ये रिजल्ट से पहले अप्लाई करना होता है, कई बार ये रिजल्ट के बाद अप्लाई करना होता है। अब ज्यादातर केसेस में आजकल के टाइम में रिजल्ट के बाद ही एप्लीकेशन जो है वो ली जाती है डिफरेंट कॉलेजेस के द्वारा। उसके बाद इसमें लिख रखा है कि अटेंड ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज, क्योंकि अब आपके मार्क्स जो उस टेस्ट में आ चुके हैं उसके बाद आपके अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ग्रुप डिस्कशंस होंगे या पर्सनल इंटरव्यूज होंगे या कुछ और हो सकता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। उसके बाद है कंफर्म एडमिशन एंड एनरोल। अब आपके पास चॉइस है, अगर आपकी जगह जगह सिलेक्शन हो जाती है, जहां जहां आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो किसी एक जगह को सिलेक्ट करके आपको वहां पर अपनी एडमिशन को कंफर्म करना है और अपने आप को वहां पर एनरोल कर लेना है। और उसके बाद एंड। सो ये है गिवन फ्लो चार्ट। ऐसा ही फ्लो चार्ट या ऐसा सिमिलर या ऐसा कोई और फ्लो चार्ट जहां पर एक सिंगल फ्लो है, यहाँ पर कोई डबल फ्लो नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, एक आदमी की बात करी गई है। किसी के लिए भी ये हो सकता है कि किसी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीए कॉलेज में, तो आपको क्या क्या करना है।
तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करेंगे एमबीए कॉलेजेस की इन दिल्ली। सो आपका ये एक पॉइंट है, यू कैन राइट अ सेंटेंस, है ना। फर्स्ट यू नीड टू मेक रिसर्च इन ऑफ एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, दैट यू कैन राइट अ सेंटेंस। देन you need to check eligibility criteria in different colleges in if you want to take the admission, right? Then you have to prepare for the entrance exam on the basis of the choice that you have made, क्योंकि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है you need to check कि which examinations are required to take admission in those colleges। तो कैट का है या जीमैट का है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा, you need to appear in that, है ना। take the exam means you need to appear in that, then you have to apply to the college। So once you have qualified that examination, you need to apply in different colleges, so that if you are not getting admission in one college, you get admission in another college। Then afterward, every college may have a different procedure, so you need to attend group discussions and sometimes your personal interviews or likewise, right? So after that, once you get admission, you need to confirm your admission by depositing some fees or by making some declaration or something like that, and then you have to enroll in that particular college। So that is the end, that is how you can complete that whole process of getting admission in MBA colleges in Delhi। So these are the main points, right? These are the points, and here we don't have any difference of opinion, they are almost all similar। तो इसमें आगे कैसे हम इसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, यहाँ साथ में यहाँ ये इमेज भी लगा रखी है, वहां से पढ़ के हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है, टू गेट एडमिशन टू एन एमबीए कॉलेज इन दिल्ली, स्टार्ट बाय लुकिंग फॉर कॉलेजेस। लुकिंग फॉर मींस यू कैन मेक रिसर्च अबाउट द कॉलेजेस। स्टार्ट बाय लुकिंग फॉर कॉलेजेस दैट फिट योर इंटरेस्ट, गोल्स एंड बजट। तो आपके बजट के हिसाब से इंटरेस्ट, दीज आर सम एडिशनल थिंग्स दैट यू कैन ऐड व्हेन यू आर राइटिंग सेंटेंसेस। ये आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, आपके अपना जितना आपने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है आज तक, उसके हिसाब से आप उसमें कुछ प्लस माइनस करना चाहते हैं टेक्स्ट लिखती बार, तो आप कर सकते हैं। देन चेक देयर रिक्वायरमेंट्स like your academic qualifications and any work experience they may need, right? ये वाला पार्ट कि चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन से चल जाएगा और वेदर यू नीड टू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस एज वेल। सो वंस यू हैव फाउंड द राइट कॉलेज, प्रिपेयर फॉर द entrance exam, then you need to prepare for the entrance exam like CAT or GMAT by studying and practicing to do well on the test। आपको अच्छे से हार्ड वर्क करना है उसके लिए। So after taking the exam, apply to the colleges you have chosen by submitting the required form। So फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम देना है और उसके बाद उसको आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है वो जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। सो if you are shortlisted, you will be invited to group discussions and personal interviews where you can show why you are a good fit for the program। अब आपको पर्सनल इंटरव्यू में जाकर या वहां ग्रुप डिस्कशन में you have the ऑप्शन, और आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने आप को वहां पर प्रूव कर पाओ कि आप कैसे इस एडमिशन के लिए फिट हो। सो इफ यू डू वेल, यू विल रिसीव एन एडमिशन ऑफर फ्रॉम वन और अदर कॉलेजेस, है ना। तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कॉलेजेस से भी आपको मिल जाए। सो फाइनली कंफर्म योर स्पॉट बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर, पेइंग द फीस एंड कंप्लीटिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू एनरोल, एंड दैट इज एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट, राइट। सो हो सकता है कि आपसे वहां पर इसके लिए कोई टाइटल भी पूछा जाए, क्योंकि यहाँ स्टार्ट से ये शुरू हो रहा है और एंड पे ये खत्म हो रहा है, बीच में सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इसको एक सूटेबल टाइटल भी दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने अगर टेक्स्ट दे रखा है तो टेक्स्ट के बजाय आप टाइटल भी इसका दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक टाइटल दिया है, गेटिंग एडमिशन टू एन एमबीए कॉलेज इन दिल्ली, गेटिंग एडमिशन टू एन एमबीए कॉलेज इन दिल्ली। तो ऐसे आप जो है वो यहाँ पे किसी भी फ्लो चार्ट से आप टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ इस बात का रखना है कि फ्लो चार्ट को बहुत केयरफुली पढ़िए, उसके फ्लो को अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स को नोट करके उनके सेंटेंसेस बनाकर अल्टीमेटली आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ले आइए। एक बार फिर से पढ़िए, देखिए कुछ छूट तो नहीं गया। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना पड़ा है और ये फ्लो चार्ट जो है ये बता रहा है कि टीनएजर्स यूजिंग मोबाइल फोन्स, कि टीनएजर्स जो मोबाइल फोन को यूज करते हैं उसका क्या है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, मेरिट्स की बात कर रखी है और डीमेरिट्स की बात कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो बात वही है, जो मोबाइल फोन का यूज है टीनेजर्स के द्वारा उसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, राइट। जो मेरिट्स हैं 1 2 3 मेरिट्स लिख रखी हैं और इसी तरीके से 1 2 3
3 जो है वो डीमेरिट्स लिख रखी है। आपको बिल्कुल ध्यान देना, देखिए जहां जहां पर ये लाइन जा रही है, एरो जा रहा है, ये जो कनेक्शन बन रहा है, ये फ्लो चार्ट का मतलब है कि फ्लो बन रहा है। अब अगर पानी को ऊपर से फेंका जाएगा टीनेजर से, तो वो दोनों साइड जाएगा, आगे दोनों साइड चला जाएगा। आगे देखेंगे मेरिट्स में, जो मेरिट्स हैं उसमें क्लियर किया हुआ है कि एजुकेशनल बेनिफिट्स होते हैं। अब एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इसका 1.1 का एक ही दे रखा है कि भाई एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज है यहाँ पे, कि एजुकेशनल बेनिफिट्स मोबाइल फोन यूजेस का ये है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो है वो फायदा मिलता है। दूसरा, मोबाइल फोन के यूजेस का फायदा ये है कि आप किसी से कम्युनिकेशन के लिए फायदा है, और कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो ये चीज लिख रखी है, ठीक है, कि उससे क्या फायदा होता है कि आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा है कि मोबाइल फोन के यूजेस का टीनेजर्स को ये फायदा है कि उनको एंटरटेनमेंट मिल जाता है। एंटरटेनमेंट में उनको क्या क्या मिलता है, म्यूजिक है, वीडियोज है और गेम्स हैं। तो इतनी बात करिए, हालांकि इसके बहुत सारा लंबा फ्लो बन सकता है, लेकिन इस फ्लो चार्ट में यहाँ पर इतना सा ही दे रखा है। दूसरी तरफ अगर हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में बात करें, तो डीमेरिट्स में लिख रखा है उसने कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, जैसे आई स्ट्रेन हो सकता है या स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे साइबर रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, या साइबर बुलिंग का इशू हो सकता है, इस तरीके की बातें करी हैं। तीसरा जो डीमेरिट बताई है वो है कि सोशल इश्यूज है। तो सोशल इश्यूज में जो आगे उन्होंने बताया है कि वो रिड्यूस्ड फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन हो जाती है। तो हमारे माइंड में एक माइंड मैप बन गया है कि देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मोबाइल फोन यूजेस बाय टीनेजर्स, एंड देयर आर 3 मेरिट्स which have been given and there are 3 demerits. So merits हमारे पास अलग है, demerits हमारे पास अलग है, points of difference हमें सामने नजर आ रहा है, और जो एक एक मेरिट या एक एक डीमेरिट जो अलग अलग दे रखी हैं, उन सब में आगे जो है वो पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है। देखिए कि कैसे एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं, तो एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या हैं, ये वाले हैं। कि जैसे एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हैं, तो एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स क्या हैं, ये वाले हैं। इसी तरीके से अगर सोशल इश्यूज हैं, सोशल कंसर्न है, तो कौन से हैं, ये वाले हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी का इशू है तो ये वाले हैं। सो इतनी ज्यादा डिटेल है फ्लो चार्ट में कि इससे अगर आप एक टेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ो, इससे आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत बड़ा। तो आपके लिए अगर इस टाइप का आ जाता है कि आपको फ्लो चार्ट से टेक्स्ट बनानी है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हालांकि टेक्स्ट से जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा काम जो है वो मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन क्योंकि फ्लो चार्ट में थोड़ी सी जगह में बहुत सारी बातें दी होती हैं, और आपका जो इनोवेटिव माइंड है अगर, तो आप उसमें बहुत सारी चीजों को साथ में इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर इसको हम एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। मैंने इसको इन्हीं पॉइंट्स की, जितने भी पॉइंट्स ऊपर दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर इसको जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आप यहाँ पॉज कर सकते हो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इन दोनों को, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा कि जितना मैंने समझाया है या जितना आपने उसको समझा है, जब आप इस टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आप क्या इसको लिख पाएंगे। उससे पहले अगर आप चाहो तो आप अपने लेवल पर भी आप लिख सकते हो और इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो अगर इसको भी टाइटल की बात करें कि अगर आपसे टाइटल पूछा जाता है, तो टाइटल कुछ इस तरीके का आप लिख सकते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल फोन, और या फिर मोबाइल फोन यूजेस बाई टीनेजर्स, अगर आप वो भी इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।